उड़ गया पंछी, रह गई काया। खेल रचा है लकड़ी का, मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तो लकड़ी का। हेलो, मौधापारा पुलिस स्टेशन। सर, धौलागढ़ की पहाड़ियों के पास 7 लोगों को मारकर एक साथ दफनाया गया है सर। आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं आपको अपनी पहचान नहीं बता सकता, मेरी जान को खतरा है। लेकिन जहां पर वो 7 लाशें गाड़ी गई है वहां पर मैंने काला झंडा लगा दिया है। सर, साध्वी के मुताबिक इसी काले झंडे के नीचे 7 लाशें गड़ी हुई हैं। सर, कुछ मिला क्या? सर, उस आदमी ने तो फोन करके यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। तो देखो, शायद आसपास कुछ मिला। सर, नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में। 7 मर्डर हुए थे, लेकिन लाशें गायब थी। कौन मारा गया था, क्यों मारा गया था, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इंसाफ बेबस था, क्योंकि ऐसी कोई आवाज ही नहीं उठी जो इन गुनाहों में दबी पीड़ितों की पुकार बन सके। गुड़िया दीदी, ये परछाई में क्या राज छिपे होता है? राज कैसा? सूरज हमारे पीछे होता है, इसलिए हमारी परछाई बन जाती है। अच्छा, लेकिन दीदी आपका राज मुझे पता है। हाँ, तो फिर शुरू हो गया? बोला था ना सब कुछ भूल जा। अच्छा दीदी, दही बल्ला खिला दो ना, फिर आपका राज राज रहेगा। पैसे नहीं है मेरे पास में। वो तो अपने पास कभी नहीं होता। होंगे, जब मैं कमाऊंगी ना तो तुझे खूब सारे दही भल्ले खिलाऊंगी और खिला खिला के तुझे मोटू लाल बना दूंगी। मोटा वोटा नहीं होना है मुझे तो रनर बनना है, एकदम फुर्तीला। अच्छा दीदी, रेस लगाए, देखते हैं पहले घर कौन पहुंचता है। चलो। पीछा पीछा। 1 2 चलो। अरे रुक जा। पिंटू, देख तो बेटा, तेरी पसंद के दही बल्ले लाई हूं, ले खा ले। मुझे नहीं खाने दही बल्ले, मुझे गुड़िया दीदी चाहिए माँ। जब तक दीदी नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर पिंटू, तू मेरी बात देखिए ना, क्या हाल बना लिया इसने। क्या हुआ? समझाइए इसको। गुड़िया अब नहीं आएगी बेटा। पर क्यों नहीं आएगी माँ? बेटा, अब तुझे कैसे समझाए, तू भी छोटा है। पर क्यों? मुझे जानना है, कहाँ गई है दीदी? बेटा, वो प्रेमी के साथ भाग गई। भाग गई? गुड़िया दीदी गए। गुड़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कुछ नहीं जानता गुड़िया के बारे में, चल निकल। देख, मैंने दीदी को प्रॉमिस किया था मैं उनका राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब मैं पापा को सब कुछ बताऊंगा और पुलिस को भी। देख जानकी, पिंटू आसानी से मानने वाला नहीं है। वो गुड़िया के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। अरे अंदर कैसे घुस आ रहा है? हेलो हेलो, आपकी बेटी वंदना से बात कराइए, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो तो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक, अपनी बेटी को ढूंढ कर घर लाइए, उसकी जान को खतरा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हैं कौन? हेलो हेलो।
सर चारों तरफ अच्छे से चेक किए, आसपास कहीं लाश तो क्या, मर्डर का भी कोई साइन नहीं है। हाँ ओके सर, थाने में जनकपुर के जिस पीसीओ से कॉल आया था उस पीसीओ में पीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कॉल किसने किया था। तो ये 7 लाशों वाली इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल्स है। हो सकता है सर किसी ने हमारे साथ प्रैंक किया हो। मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तू लकड़ी का। वो आदमी था कौन जिसने आपको कॉल करके ये कहा कि आपकी बेटी की जान खतरे में है? सर वो तो उसने बताया ही नहीं, और कल से उसका फोन भी बंद आ रहा है, और वंदना का भी। सर मेरी बेटी एक सामाजिक संस्था के लिए काम करती है, और मुझे लगता है कि वो आदमी जरूर उस संस्था से जुड़ा हुआ है। कौन सी संस्था? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वंदना वहाँ पार्ट टाइम जाती है, हर शनिवार और रविवार को जाती है वहाँ। और कल तो मंडे था, तो कल वंदना कहाँ गई थी? वंदना एक नए जॉब की तलाश कर रही थी, और कल एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। माँ, चंदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मर्चेंडाइजर की जॉब ऑफर हुई है। अगर आज इंटरव्यू क्लियर हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी हमारी। ले दही शक्कर खा के जा, तेरा इंटरव्यू पक्का क्लियर होएगा। हाँ माँ, थैंक यू सो मच। अभी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। और इंटरव्यू के बाद जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया। हाँ माँ। कहाँ है तू? अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो माँ, मेरे दोस्त की शादी पक्की हो गई है ना, तो बस उसने ट्रीट देने के लिए बुलाया था। वंदना किस फ्रेंड की बात कर रही थी? सर वो तो उसने नहीं बताया, मैं पूछने वाली थी कि उसने फोन काट दिया। जिस नंबर से आपको कॉल आया था कि आपकी बेटी की जान खतरे में है, वो नंबर इन्हें दीजिए। अनुज, इनसे वो नंबर लो। जी सर। सर प्लीज। साहब कुछ खाने का दे दो साहब। साहब ये दे दो साहब। साहब कुछ पैसे दे दो साहब। चल साहब। पिंटू, ये क्या है? तेरी दीदी इतना कमाने लग गई है और तू भीख मांग रहा है? दीदी, मैं क्या करता दीदी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, माँ बाबा भी खो गए। तू रो मत, मैं आ गई हूँ ना वापस। मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा है, तू चल मेरे साथ। हाँ दीदी, मुझे ले चलो दीदी, मुझे ले चलो अपने साथ। दीदी मुझे ले चलो यहाँ से। जी सर। आप? जी मैं यहाँ का मैनेजर शांताराम। इस लड़की का नाम वंदना है। हमें पता चला कि 2 दिन पहले सोमवार को ये लड़की यहाँ आई थी। सर सोमवार को हमारी कंपनी ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे, ये भी इंटरव्यू देने आई होगी। तो इसको नौकरी मिल गई? नहीं सर, वो सब तो अभी अंडर प्रोसेस है। पर बात क्या है सर? बात ये है कि लड़की सोमवार से ही लापता है। आपको कुछ आइडिया है यहाँ से ये लड़की कहाँ गई होगी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? बोलो। सर वंदना की माँ को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर तो फेक आईडी का निकला। तो फेक आईडी से किसी ने कॉल करके ये बोला कि वंदना की जान को खतरा है? सर वंदना के सीडीआर में एक सानिया नाम की लड़की का नंबर मिला है, लेकिन सानिया का फोन भी बंद है। सानिया ही रहती? साहब, सानिया मेरी बेटी है। कहाँ वो? जरा बुलाइए उसे। नहीं साहब, वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात है क्या? ये सानिया की फ्रेंड है वंदना, आप जानते हैं इसे? और आपकी बेटी सानिया का फोन बंद क्यों है? वो दरअसल सानिया खुद 3 दिन से गायब है साहब। सानिया भी 3 दिन से गायब है? जी। तो आपने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई? नहीं साहब। क्यों नहीं? आपकी बेटी गायब है ना?
जी वो दरअसल बात यह है साहब कि सानिया एक लड़के के साथ भाग गई है। कौन लड़का? साहब मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई। मैं तो खुद सानिया के लिए बहुत परेशान हूं साहब। अबे खाना खाना है ना तो जल्दी आ चला। तू तो बोलता था तू रनर बन के देश का नाम रोशन करेगा और बड़ी सी जगह का राजा बनेगा, लेकिन तू तो मामूली सा नौकर बन के रह गया रे। चल कोई बात नहीं, अब तेरी बहन बहुत अमीर हो चुकी है, मेरे साथ चल। तो ले चलो ना दीदी, ले चलो अपने साथ, ले चलो। ओ बावले, किससे बतिया रहा है? हाँ? और जल्दी कर, खाने की डिलीवरी लेके भी जानी है। अरे सर 5 लाख कोई बड़ी बात थोड़ी ना है आपके लिए। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप 11 लाख देंगे, पर आप तो 5 लाख के लिए इतना सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगी, आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो किससे इतना रुपया मांग रही थी? वो माँ, मैं अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा कर रही थी। जी सर, मैं इस लड़की को नाम से तो नहीं जानती, लेकिन मैंने इसको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कुछ याद करिए। एक मिनट, ये देखिए, ये वंदना के सोशल मीडिया की पोस्ट है। इसमें मैंने वंदना के साथ इसको देखा है। तो जिस वक्त जी बोलो सर, वंदना के सीडीआर में संजीवनी सेवा संस्थान का नंबर मिला है। संजीवनी सेवा संस्थान, पता करो क्या वंदना इस संस्थान से जुड़ी हुई थी? और वंदना और सानिया दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल में चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सॉरी, सानिया के फादर ने बताया था कि सानिया की किसी लड़के के साथ शर्त पे अफेयर है और उस लड़के के साथ भाग गई। और आप बता रही हैं कि वंदना ने कहा था कि उसकी कोई फ्रेंड शादी की ट्रीट देने वाली। तो क्या उस शाम वंदना सानिया के साथ? मुमकिन है, क्योंकि दोनों लड़कियों के फोन एक साथ एक ही जगह जेबी रोड पे बंद हुए। तो डर मत सानिया, यहाँ पर तो बिल्कुल सेफ है। थैंक यू यार। क्या वंदना के कोई जान पहचान का जेबी रोड में रहता है या कोई ऐसा जिसे आप जानती हैं? नहीं सर, लेकिन मुझको लगता है कि वंदना उस संस्थान में किसी काम से जरूर गई होगी। मुझे आज ही याद आया, वंदना उस संस्थान के लिए लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रही थी। लाखों रुपए का चंदा? जी। ओ, कौन है तू? कहाँ घुसा रहा है? साहब वो नंदन फूड स्टॉल से आया हूँ, आपके खाने की डिलीवरी लेके। हाँ ठीक है, यहाँ रख दे। ओए, ये क्या किया तूने? हाँ, पूरा फर्श खराब कर दिया। चल अच्छे से साफ कर इसे और दूसरा पार्सल लेके आ। साहब माफ कर दो साहब, साहब वो सेठ को बोलूंगा कि पार्सल गिर गया तो मारेगा साहब। हाँ ठीक है, चल निकल। साहब इसका पैसा? अबे किस चीज का पैसा? फोकट का पैसा दूंगा तेरे को, चल निकल। सब सेठ को बोलूंगा कि इसका पैसा नहीं मिला तो और भी मारेगा। सब आप कुछ भी काम करवा लो अपना, लेकिन इसका पैसा दे दो। अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो ऊपर मैं सिगरेट और लाइटर रखा है, लेके आ। अभी लाया साहब। साहब सिगरेट लाइटर। अबे 1.5 पसली का है तू, और इतना फुर्तीला, इतनी जल्दी ले आया? साहब अब इसका पैसा दे दो ना साहब। हाँ क्यों नहीं, दे दूं तेरे को पैसा। अरे तूने कमाल कर दिया यार, कमाल का फुर्तीला है तू, बहुत पहले से दौड़ रहा है। हाँ साहब। अरे बहुत लड़के मैंने देखे, लेकिन तेरे जितना फुर्तीला कोई नहीं देखा। रनिंग का शौक है तेरे को? साहब साहब दरवाजा बंद क्यों कर दिया साहब? साहब 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 खोलो ना साहब।
सर ये साधारण सी संस्था है। हम लोग गरीबों बेसहारा लोगों के लिए खाने, कपड़े और रैन बसेरों का इंतजाम करते हैं। और वन्ना जैसे समाज सेवा का भाव रखने वाले लोग ही हमारे वॉलंटियर हैं। और वन्ना तो अभी 3 महीने पहले ही हमसे जुड़ी थी। और इतने कम समय में उसने आपकी संस्था के लिए लाखों का चंदा इकट्ठा कर लिया। सर चंदा तो सभी वॉलंटियर जुटाते हैं और वन्ना ने तो एक बार ही कुछ 16 लाख रुपए का चंदा जुटाया था। 16 लाख? जी। इतना चंदा उसको दिया किसने? सर वो वन्ना ने रसीद तो अभी तक जमा नहीं कराई। अभी 10-11 दिन पहले ही उसको चंदा मिला था। अच्छा, जिस दिन वंदना गायब हुई थी उस दिन उसकी माँ को फोन आया था कि उसकी जान को खतरा है। आपकी संस्था में कोई ऐसा है जिसका वंदना के साथ कोई झगड़ा हो या फिर कोई इशू हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। घबराओ मत शांताराम, तुम एकदम सही जगह है। मैं तुम्हें इस गुनाह की दलदल में से ऐसे बाहर निकाल लूंगा जैसे कमल के फूल को कीचड़ में से माली तोड़ लाता है। पर वकील साहब, ये कांड बाहर आने के बाद पुलिस मुझे अरेस्ट तो नहीं करेगी ना? मेरे होते हुए पुलिस तुम्हें छू भी नहीं सकती। सर, सानिया और वंदना के सोशल अकाउंट भी उस दिन से ऑपरेट नहीं किए गए जब से उनके फोन बंद हुए थे। और सर, ये वंदना की कुछ पोस्ट के कुछ ग्रुप फोटोज में ये दोनों कई लड़के लड़कियों के साथ दिख रहे हैं। पता करो ये इनके साथ जो लड़के हैं ये कौन है? जी सर। ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये लड़की जॉब ढूंढ रही थी, एनजीओ से जुड़ी हुई थी, और अब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट। एक साथ ही लड़की कितना कुछ कर रही थी। मिल जाएगा ना मॉडलिंग असाइनमेंट? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल तुमने तो म्यूजिक एल्बम्स भी किए। हाँ, बीच में फिगर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था, लेकिन अब पक्का तुम अपने करियर को रिवाइव कर लोगी। मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चे का इंतजाम भी किया है। तुम्हें पता है बहुत जोश और गर्मी है उसके खून में। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या? अरे मैच करता है तुमसे, डोंट वरी। और वैसे भी उस बच्चे का खून चढ़ा के और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो जाओगी। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फोटो तो बहुत पुराने है सर। वंदना ने कॉलेज टाइम में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, मगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो फिर उसने अपनी स्टडीज पे फोकस किया। इन तस्वीरों में वंदना के साथ एक लड़का नजर आ रहा है, ये वाला। क्या आप इस लड़के को जानती हैं? बस यहीं पे रोक लो, कल मिलते हैं। कौन है ये लड़का? माँ, मेरा दोस्त है वो। वही दोस्त जिसे तू घर जमाई बनाने की बात बोल रही थी? नहीं माँ, अभी तक मुझे ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर लूं। क्या आप उस लड़के का नाम जानती हैं? नहीं सर, मैंने बस उसे एक बार देखा था। बोलो। सर, उन फोटोज में सानिया के साथ जो लड़का दिख रहा था उसका नाम पुनीत है। टपरी थाने में पुनीत की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। कंप्लेंट लिखवाते हुए पुनीत के फादर ने गौरव नाम के एक लड़के पे शक जताया था। उनका मानना है कि गौरव ने ही पुनीत को गायब किया है। क्या गौरव वही तो नहीं जो वंदना के साथ तस्वीर में लड़का नजर आ रहा है? नहीं सर, वो लड़का दूसरा है। उठ मत लेटर। अरे डर मत, तू तो मेरे काम आया है। तुझे पता है तूने एहसान किया है मुझ पे, और अब मैं तेरा यह एहसान चुकाना चाहता हूं। पूछ कैसे? पूछ कैसे? अच्छा, तेरा वो सेठ तुझसे दिन भर काम करवाता है ना? और बदले में क्या देता है? बस 2 वक्त की रोटी। मैं तुझे शाही पकवान खिला के तंदुरुस्त बना दूंगा। हंस दे। ताकि मेरा और खून निकाल सको ना। अरे नहीं रे, ये सब तो मैंने उस सरफिरी मॉडल की तमन्ना पूरी करने के लिए किया था। अपना हाथ दिखा, हाथ दिखा। ये तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि तेरा ये फुर्तीलापन मेरे बहुत काम आएगा। काम करेगा मेरे लिए। सर, ये लड़का गौरव बहुत बिगड़ेल है। यही मेरे बेटे पुनीत को बिगाड़ रहा था। सर, इसी की संगत में उसने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। लेकिन इन फोटोग्राफ्स को देख के तो साफ लग रहा है कि ये लोग यही पार्टी करते थे। और इस पार्टी में ये जो 2 लड़कियां दिख रही हैं, वंदना और सानिया, ये दोनों गायब। और आपका बेटा पुनीत सानिया को बहुत कॉल करता था।
और सानिया के फादर का कहना है कि सानिया किसी लड़के के साथ भाग गई। तो हो सकता है आपका बेटा पुनीत इस लड़की को लेकर गायब हो गया। नहीं सर, मेरे बेटे ने किसी लड़की को नहीं भगाया, और सर ये पार्टी भी मेरी गैर मौजूदगी में हुई थी, और मैं किसी सानिया या वंदना को नहीं जानता सर। मैंने तो खुद गौरव को अपनी आंखों से मेरे यहाँ उसको चोरी करते हुए देखा था। क्या कर रहा है, जल्दी खोलना। बस बस हो गया, तू टेंशन मत ले। क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा है? क्या कर रहा है तू? चोरी कर रहा हूँ? चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं अंकल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। वो तो पुनीत ने कहा कि चाबी खो गई है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं किया मैंने। और साथ गौरव ही मेरे बेटे को अपनी बाइक से कहीं लेकर गया था। सर पक्का गौरव ने ही मेरे बेटे को गायब किया है। सर टपरी पुलिस से गौरव की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि इसकी फैमिली यूपी की रहने वाली है और गौरव यहाँ जैनिथ इंस्टीट्यूट के बॉयज हॉस्टल में रहता था। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि गौरव और पुनीत के फोन जेबी रोड पे उसी दिन बंद हुए थे जिस दिन सानिया और वंदना के फोन बंद हुए थे। 4 लड़के गायब, किसने किसको गायब किया कुछ पता नहीं चल रहा। और वो दूसरा लड़का जो वंदना के साथ डांस कर रहा था वो भी गायब है, पता करो वो कौन है। ओके सर। और जेबी रोड से कोई क्लू? नहीं सर, फिलहाल तो कोई नहीं। ढिलाई से काम नहीं चलेगा, स्पीड अप करो। ओके सर। इस गली में सीधा चलता चला जा, उधर को पहचान लेगा, और वो जो भी दे सीधा लेके यहाँ आना, ठीक है? चल निकल। लड़के जरा चल निकल। गुड़िया दीदी, 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 आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे दीदी? पिंटू, मैं तेरी दीदी कहलाने लायक नहीं रही। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? लेकिन तू यहाँ कैसे? माँ बाबा यही रहने लगे हैं क्या? माँ बाबा खो गए दीदी। खो गए? कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था, मुझे मारते थे, नशा कराते थे, भीख मंगाते थे। एक दिन मैं वहां से भाग आया, घर जाकर देखा तो माँ बाबा घर छोड़कर जा चुके थे। जा चुके थे? और तुझे अगवा किसने किया था? पापा का दोस्त रॉकी, उसने। रॉकी? मतलब माँ बाबा ने तुझे भी मेरी तरह बेच दिया क्या? बेच दिया? ये आप क्या कह रहे हो दीदी? देख जानकी, पिंटू आसानी से मानने वाला नहीं है। वो गुड़िया के लिए हमेशा बेचैन रहेगा। अरे अंदर कैसे घुस आ रहा है? डर मत बिरंची, ले तेरे बेटे पिंटू की कीमत। अब तुम दोनों यहां से जल्दी निकल जाओ ताकि कोई अड़ोसी पड़ोसी ये सवाल ना करे कि तुम्हारे बेटा बेटी कहां गए। समझा? उनके खिलौने जो हमें बेच दिया।
सर वंदना के साथ जो लड़का देखा गया था उसका नाम उदय है। सर ये पहले संजीवनी सेवा संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था। सर ये लड़का अनाथ है और इसे इसी संस्थान ने पढ़ाया था। सर अभी उनके टच में नहीं है। उनका कहना है कि ये भोपाल में कहीं जॉब कर रहा है। मैंने इस उदय का नंबर भी लिया, लेकिन सर इसका नंबर बंद आ रहा है। वंदना इस संस्थान से जुड़ी हुई थी, वो गायब है। ये लड़का भी गायब है। और संस्थान को 16 लाख का चंदा मिलता है, और चंदा किसने दिया संस्थान के पास उसकी कोई डिटेल नहीं। कहीं संस्थान किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं। लेकिन सर फिलहाल ऐसा कुछ पता नहीं चला। सानिया के नेबर से बात की मैंने। उनका कहना है कि पुनीत सानिया से मिलने के लिए वहां आता था, और एक बार तो सानिया के फादर उस्मान ने उसको धक्के देकर घर से बाहर भी निकाला था। उसके बाद से उस्मान ने सानिया को घर में कैद कर दिया था सर। और खास बात यह है कि 7 फरवरी को जब वंदना गायब हुई थी तो सानिया को वंदना के साथ उसकी स्कूटी पे देखा गया था। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग वाला एंगल हो सकता है। हो सकता है पुनीत और सानिया को मिलवाने के चक्कर में गौरव और वंदना भी उस्मान का शिकार बन गए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो लड़की मेरी बेटी को लेकर गई थी, मैं तो जानता तक नहीं साहब वो लोग कहाँ गए थे। ले खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे जाने दो ना। अगर तू यहाँ से गई ना तो पहले झूठ क्यों बोला था? दरअसल हुआ ये कि जब आपने मुझे बोला कि वो लड़की वंदना गायब है और उधर मुझे पता चला कि वो लड़का पुनीत भी गायब है, तो साहब मुझे लगा कि कहीं आप लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए साहब। अगर सच नहीं बोलेगा ना तेरा आगा पीछा एक कर देंगे। जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। मैं सब बोल रहा था। अगर इस केस में वाकई ऑनर किलिंग का एंगल है तो फिर सानिया के फादर उस्मान की तरह पुनीत के फादर महेश को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका बेटा पुनीत ही सानिया को लेकर भागा। इसलिए गौरव का नाम लेकर वो इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटी चेक करो। ओके सर। पीछे हटिए पीछे चलिए। ये तो ड्रग्स हैं। सर इस लड़की के पास कोई आईडी नहीं मिला। ये तो वही इलाका है ना जहाँ पर काफी प्रोस्टिट्यूट्स का आना जाना है। जी सर। पहनावे से तो ये भी कोई प्रोस्टिट्यूट ही लगती है। आसपास पहचान करो इसकी, शायद किसी ड्रग पेडलर से भी इसका कनेक्शन हो। ओके सर। हेलो। सॉरी सावित्री जी, वंदना अब नहीं रही। नहीं नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभचिंतक। मैंने तो सोचा था कि वंदना बच जाए, पर वंदना का तो मर्डर हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो 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 हेलो। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो लड़की गुड़िया नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसके साथ काम करने वाली कुछ प्रोस्टिट्यूट से हमारी खबरी की बात हुई। उसने बताया कि वो रॉकी नाम के किसी फिल्म के साथ काम करती थी, लेकिन इस रॉकी का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। लेकिन उस लड़की के पीछे एक बच्चे को जाते हुए देखा गया और उसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही कार्टन बॉक्स था जिसमें ड्रग्स मिला था। कौन है वो बच्चा? इसका पता नहीं चला, लेकिन विटनेस से उसका स्केच बनवा रहे। जैसे ही स्केच तैयार होता है मुझे इन्फॉर्म करो। वाह क्या इत्तेफाक हुआ है, दोनों भाई बहन का मिलन हो गया है। ये वही आदमी है सर, कह रहा था कि वंदना का मर्डर हो गया। मेरी बच्ची मरी नहीं है सर, जरूर उसके चुंगल में। मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। आप संभालिए अपने को। देखिए सर, एक मिनट। पूजा संभाल। सर इस बार उसने कॉल तो उसी नंबर से किया
लेकिन इस बार उसका फोन जेबी रोड वाले एरिया में ऑन हुआ है। ये सब कुछ जेबी रोड से ही हो रहा है। 12 दिन पहले जब लड़के लड़कियों के फोन बंद हुए उसी एरिया में, वंदना का, सानिया का फोन उसी एरिया में बंद हुआ, और अब ये कॉलर भी उसी एरिया से फोन कर रहा है, और हमारे हाथ में एक भी क्लू नहीं है। सर वो इतना बड़ा एरिया है और तो आदमी बढ़ाओ। आई डोंट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज। आई एम श्योर ये बार बार वंदना की मां को इसलिए कॉल कर रहा है ताकि हमारी तहकीकात को भड़का सके। ये मुमकिन है कि ये महज प्यादा है और असली खिलाड़ी कोई और ही है। पता करो ये कौन है। बोला था किसी को भी उठाकर काम पर मत लगा। 1.5 करोड़ का माल था। अब मेरे कॉन्टैक्ट्स के सारे मॉडल सेलिब्रिटीज डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। अरे तुझे डिलीवरी की पड़ी है? यहाँ पुलिस उसे एक लड़की के मर्डर चार्ज में ढूंढ रही है। तो ढूंढ कर खत्म करना उसे। वो अगर पुलिस के हाथ लग गया तो हम दोनों बुरे फंसेंगे। तू आ गया? ये देख, अरे ये तो खुद पुलिस से बच के यहाँ आ गया। शविता, मैंने तुझे कहा था ना लड़का काम का है। मैंने इसके हाथ की रेखा देखी है। ये लड़का हमारे बहुत काम आने वाला है। ओह, तेरा हस्त रेखा ज्ञान गया भाड़ में। काट कर गाड़ी से। जैन सर, आइए सर। फाइनली 15 दिन बाद वंदना की स्कूटी मिली गई। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इसका टैंक भी खाली है। अनुज सर, वहां पे स्कूटी, और स्कूटी से महज कुछ ही दूरी पर यह खून। यहां पक्का कुछ हुआ। सब जगह चेक करो। सर, सही देखिए, विजिटिंग कार्ड है। सुरेश गर्ग। देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? सर, सर राख। यहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर हमें स्कूटी मिली जिसका पेट्रोल टैंक खाली है। फिर इस दीवार पे ये खून और अभी ये राख। फॉरेंसिक को बुलाओ तुरंत। ओके। बोलो। पुनीत के फादर महेश। जी सर। बॉडी की हालत देख के लगता है जैसे कत्ल 2-3 दिन पहले हुए। ये तो शांताराम है, उस कंपनी का मैनेजर जहां पर वंदना इंटरव्यू के लिए गई थी। सर, ये तो विक्रम सर का लैपटॉप है जो ये आदमी उठाकर भाग रहा है। कौन है? आप इसे पहचानती हैं? नहीं सर। ये जो आदमी, इसका नाम शांताराम, ये आपके विक्रम सर को कैसे जानता है? सर, ये 2-3 बार विक्रम सर से मिलने आए हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। शांताराम का इस विक्रम वकील से और पुनीत के फादर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और क्या इन सब का वंदना के गायब होने से भी ताल्लुक है? यह मामला कुछ और ही। अनुज, मुझे शूटर चाहिए। किसी भी सूरत में शूटर को ढूंढो, खबरों को एक्टिव करो, जो करना है करो, लेकिन इस शूटर को ढूंढो। शांताराम ने तो काफी दिन पहले रिजाइन कर दिया था। कितने दिन पहले? करीब 15 दिन पहले।
15 दिन पहले मैं शांताराम को एक केस के सिलसिले में मिलके गया था। दरअसल एक वंदना नाम की लड़की मिसिंग और 3 दिन पहले उन्हें लॉयर विक्रम के साथ देखा गया। फिर अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? सर मुझे भी समझ नहीं आया, काफी अच्छा एम्प्लॉय था। शांताराम रहता कौन? सर मैं एडमिन को बोल देता हूँ, वो आपको उसकी डिटेल्स दे देगा। बता दे। बोलो। सर खंडर के पास हमें जो राख मिली थी, फॉरेंसिक ने बताया कि वो ह्यूमन रिमेन के एशेज हैं और उन्होंने बताया कि उसमें 1 से ज्यादा लोगों के अवशेष हैं। पुलिस कई अटकलें लगा रही थी, लेकिन ये केस असल में था क्या, समझना आसान नहीं था। जैसा दिख रहा था वैसा था ही नहीं। शांताराम पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन वो कहाँ गायब हुआ कोई क्लू नहीं था। वंदना, सानिया, पुनीत, गौरव और उदय के गायब होने का रहस्य भी रहस्य बना रहा। लॉयर विक्रम सिंह और पुनीत के पिता महेश की हत्या ने पुलिस को फिर से उलझा दिया। महेश और विक्रम की मुलाकात का राज और उस शूटर द्वारा विक्रम का लैपटॉप चुराने का मकसद अब भी पहेली बना हुआ था। 25 दिन गुजर चुके थे, पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को उस खंडहर पे एक विजिटिंग कार्ड भी मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने एक तुक्का खेला और साजिशों से भरा एक और खेल सामने आ गया। क्राइम सीन से जो हमें विजिटिंग कार्ड मिला था सर, वो सुरेश गर्ग नाम के इस आदमी का है। ये बिजनेसमैन है और पिछले 6 महीने से मिसिंग है। 6 महीने से मिसिंग? जी हाँ सर। और ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इस केस के आईओ से जब मैंने बात की तो उसने बताया कि 6 महीने पहले जब उसने सुरेश को ढूंढना शुरू किया था तो एक एक करके 6 और लोग ऐसे मिले थे जो ऑलरेडी मिसिंग थे, और ये सब के सब सुरेश के दोस्त हैं। और उसके बाद से ये 7 मिसिंग है। 7 लोग गायब हैं और वो भी एक साथ। कुछ दिन पहले हमें जो कॉल आई थी उसमें भी कॉलर ने यही कहा था कि पहाड़ियों के बीचों बीच काले झंडे के नीचे 7 लाशें दफन। लेकिन सर हमें वहां तो कोई लाश नहीं मिली, और ये कॉल हमें 25 दिन पहले आया था, जबकि ये लोग 6 महीने से मिसिंग है। लेकिन फिर भी उस केस की तरह इस केस में भी हमें पहले सिर्फ वंदना के बारे में पता चला, और बाद में हमें पता चलता है कि वंदना के साथ साथ उसकी फ्रेंड सानिया, फिर पुनीत, फिर गौरव और फिर उदय। टोटल 5 लोग। मुमकिन है कि 2 लोग और गायब हुए हों। आई मीन इस केस में भी टोटल 7 लोग गायब हुए हों, जैसे कि इस केस में हुए। उड़ गया पंछी, रह गई काया, खेल रचा है लकड़ी का, मंडप डोली चिता जनाजा, आखिर मैं तू लकड़ी का। सर खंडर के पास हमें जो राख मिली थी उसकी फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक के मुताबिक उस राख में 7 अलग अलग लोगों के डीएनए हैं। तो मतलब वहां पर 7 लोगों को जलाया गया। 7 लोग। इन 5 दोस्तों के फोन भी उसी एरिया में एक साथ बंद हुए थे। अगर हम ये मान लें कि इन 7 में से जिन लोगों को जलाया गया 5 लोग ये थे, तो सवाल ये है कि फिर बाकी 2 लोग कौन होंगे? सर मैंने इन 5 से जुड़े हुए एक एक आदमी को चेक किया है, लेकिन सर उनमें से कोई भी गायब नहीं है। सर लॉयर विक्रम ने पास्ट में जितने भी केसेस लड़े उनकी डिटेल्स देखी तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया। दरअसल विक्रम ने पर्यावरण संरक्षण हेतु चंदन इंडस्ट्रीज पे एक पीआईएल दायर की थी सर। चंदन इंडस्ट्रीज ने संगम चोटी की एक ग्रेनाइट पहाड़ी को काट के गायब कर दिया था सर। 1 साल पहले इनकम टैक्स ने इस कंपनी में रेड भी किया था, क्योंकि अचानक से इनका कैश फ्लो बढ़ गया था। हालांकि ये दोनों मैटर बाद में सेटल भी हो गए थे सर। और 5 साल पहले इस कंपनी का मालिक गोपीनाथ था सर। इसने शादी नहीं की थी। इसने अपनी विल में लिखा था कि मरने के बाद इस कंपनी का मालिक इसका एम्प्लॉय पृथ्वीराज होगा। अनुज अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसमें से किसी का भी। एक्सक्यूज मी सर। श्योर। हेलो, व्हाट? ठीक है मैं आता हूं। सर विक्रम और पुनीत के फादर को जिस आदमी ने शूट किया था उसका पता चल गया है। गुरुजी ये हो गए इस बार के 7। वाह मेरे चीते, तूने पिछले 7 महीनों में 7 के 3 ग्रुप जोड़ लिए। मैं क्या था? कुछ भी तो नहीं। आप ही ने मुझे रंक से राजा बनाया गुरुजी। जब से बाबा बना हूं मैं चमत्कार पे चमत्कार कर रहा हूं। पहले चंदन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक गोपीनाथ को अपनी भविष्यवाणी से अपना मुरीद बनाया, फिर तुझे वहां मजदूर बना के भेजा और बाद में वहां का मालिक बना दिया, और अब तू इन 7 की बलि देगा। और तब पूर्ण हो जाएंगी 21 बलि।
और तू बनेगा राजा से महाराजा। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद तो हम देंगे तुझे। पकड़ो से। उठिए बाबा जी, उठिए। बाबा का अनादर न। गुरुजी गुरुजी। तू ड्रग पेडलर से बाबा बन गया तो तुझे क्या लगता है तेरे सारे पाप धुल गए? सब पता हमें। तुम दोनों ने मिलकर गोपीनाथ का कत्ल किया, फिर उसकी कंपनी पर कब्जा कर लिया। एक मिनट, कोई सबूत है आपके पास? पहला सबूत तो हम ये देते हैं जो होता है। अब सबूत नंबर 1, वो शूटर जिसने मारा था वो तुम्हारी कंपनी का आदमी था। उसे गिरफ्तार कर लिया हमने, और उसने विक्रम के ऑफिस से जो लैपटॉप चुराया था ना, वो भी हमारी कस्टडी में। वो तुम्हारे खिलाफ पीआई फाइल करने वाला था। 6 महीने पहले भी तुम लोगों ने 7 लोगों को मारा था ना, सुरेश गर्ग और उसके साथ 6 लोगों को, और फिर वंदना तो उसके 6 साथियों को। अब आगे खुद बोलोगे? बुलवाऊं? सुरेश को मैंने बोला था कि उसको और उसके दोस्तों को अपनी कंपनी की तरफ से एक ट्रिप दूंगा तोहफे में, तो मैंने भेज दिया उनको स्वर्ग की यात्रा पर। अब बताओ, वंदना और उसके साथियों को ट्रैप कैसे किया? और उनके अलावा वो 2 लोग कौन थे? वो दोनों मेरे माँ बाप थे। माना कमीने थे, क्योंकि उन्होंने मुझे और मेरी बहन को बेच दिया था। लेकिन फिर जब मैं पावरफुल हुआ तो उनको अपने यहां बंधुआ बना लिया। सुरेश और उसके दोस्तों के बाद अगले 7 लोगों को ढूंढने लगा मैं बलि के लिए। वंदना मुझे एक चैरिटी शो में मिली थी। वो अपनी संस्था के लिए काम करती थी। मुझसे चंदा मांगने लगी, मुझे जज गई वो। तो मैंने उसे नौकरी का झांसा देकर अपनी कंपनी में बुलवा लिया इंटरव्यू के लिए, और उसको देख के गुरुजी ने मुझे हरी झंडी दे दी। वंदना ने मुझे बताया था कि वो उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने वाली थी। मैंने सोचा उसके साथ साथ 5 का इंतजाम हो जाएगा, और मैंने उसके लिए एक पार्टी अरेंज करवा दी। सब कुछ शांति से हो गया था, लेकिन मेरा मैनेजर वो था तो 2 नंबर ही। मेरे दिए फेक आईडी के नंबर से मेरे कंप्यूटर को धमकाता था, लेकिन मर्डर का सुन के डरता था। उसको पता लग गया था कि धौलगढ़ की पहाड़ी के पास मैंने कब्र खुदवाई है, और उस दिन उसने मुझे फोन पे बात करते हुए भी सुन लिया था। अरे फोकट की खाएगा, काम कर। मैंने तभी अपने आदमी को बोला कि उस पर नजर रखे। शांताराम ने जब आपको कॉल किया तो लगा उसको गायब करने में खतरा है, इसलिए मैंने लाशें ही गायब करवा दी। वहां नहीं गाड़ी, बल्कि खंडर के पास जलवा दी जल्दी जल्दी में। उस पर नजर रखी तो पता चला कि वो लॉयर विक्रम से मिल रहा था, और वो एक एक करके सभी मरने वालों की फैमिली को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझ पर केस कर सके। यहां तक कि पुनीत के बाप को लॉयर से मिलवा भी दिया था, और दूसरी तरफ वंदना की मां को भी अपने साथ में मिलाने लग गया था। शांताराम की लाश कहाँ है? वहीं जहां 5 साल पहले गोपीनाथ को मार के गाड़ा था। अब उखाड़ लो सारे मुर्दे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और यहां से बेल से बाहर निकलकर 7 बलि और दूंगा, फिर तुम तो क्या, जज भी मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना पाएगा। फैसला तो हो चुका है। बलि बलि तो तब देगा ना, अब अगर यहां से बाहर निकलेगा जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा, ये मेरा वादा है। हर कदम पे ठोकरे और दुत्कार सहने वाला इंसान, जज्बातों की हर चोट खाए इंसान जब संघर्ष करते करते हताश हो जाता है तो वो अक्सर पथभ्रष्ट हो जाता है। और तब 2 स्थिति पैदा होती है, या तो वो अपराध का रास्ता चुनता है या अंधविश्वास का। पर पृथ्वीराज उर्फ पिंटू ने ये दोनों रास्ते चुने। जमशेद उर्फ जिम्मी जैसे क्रिमिनल को अपनी किस्मत का भविष्यवक्ता मान पृथ्वी ने 14 नरबली दी, और ये सब कुछ एक बड़े शहर में हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी नरबली सिर्फ ऐतिहासिक किताबों के किस्से नहीं हैं। आज भी हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एहसास करवाते हैं कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें आज भी बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
क्राइम करने की कई वजह होती है, पर क्राइम सहने की और चुप रहने की सबसे बड़ी वजह होती है डर। हमारा डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए जब तक डर रहेगा तब तक जुर्म पनपेगा। और हमारा सबसे बड़ा डर उन चीजों का होता है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हमारे दिमाग को उन चीजों से डरना सिखाया जाता है। हमारी आज की कहानी ने पुलिस को एकदम हैरान परेशान कर दिया था, क्योंकि इस कहानी में जुर्म तो हो रहा था और विक्टिम भी थे, पर कोई क्रिमिनल नहीं था। निशा, तुम खाना नहीं खा रही? नहीं आदेश, मला बरा नहीं वाटत। आप लोग खा लो ना, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। नौरा दिन भर काम करता है और इस मैडम को देखो, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि पति के लिए खाने तक रुक जाए। ताई, रहने देना, तुझे पता है ना मैं उसे पसंद नहीं हूँ। शादी के बाद पसंद नापसंद की बात नहीं होती है, एक पत्नी के लिए शर्म की बात होती है ये। अवनी ताई, आप पत्नी ट्रेनिंग की स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? वैसे भी आपके पास करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। सिखाने की जरूरत नहीं होती, अगर इसका अच्छे से ख्याल रखती तू। जब से शादी हुई है इसकी बर्बादी का कारण बनी हुई है। ताई जाने देना, वो वाइफ है मेरी, और ये रोज रोज टॉन्ट मार के घर की शांति क्यों खराब करनी है? मुझे फिक्र है तेरी, बच्चे जैसा पाला है तुझे। इस लड़की पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। झोपायची वेळ झाली, चला झोपायला। अरे यार, तू हमेशा वो दरवाजा खुला छोड़ देती है और बुड्ढा हमेशा वहां से देखते रहता है। अरे यार, मेरा थोड़ा रेंट कम हो जाता है और तुम्हारे मजे भी तो होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? कल को कोई भी बुड्ढा तुझे कुछ भी करने बोल देगा, तू कर देगी, मुझे चीट भी। देख सोहम, तू अमीर घर का लड़का है, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, इतनी से तो लाइफ है। अच्छा चलो चिल मारो, तुम निकलो, तुम्हारा हॉस्टल भी बंद हो जाएगा ना। गुड नाइट। देखा तुमने मुझे मेरी नड़न से कितनी नफरत है। पहले पति को खा गई, सुना तो उससे बहुत लड़ाई करती थी, इसलिए उसे हाइपरटेंशन हो गया था, और अब यार मेरी मेंटल कंडीशन बिगाड़ने आई है। सही कह रहे हो, मैं उसे अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगी, मैं उसकी वजह से खुद कमजोर नहीं पड़ूंगी। निशा, निशा कौन है अंदर? निशा, मेरी तरफ मत करो, मैं छोड़ो। निशा, निशा कौन है अंदर? एक मिनट। निशा,
निशा 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 क्या हुआ? सुन रहे हो तुम? निशा क्या हुआ ये सब? मेरे साथ रेप हुआ। रेप? किसने किया? भूत ने। निशा 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 उठो निशा निशा सुनो तो निशा आपका बेटा मुझे पुलिस कंप्लेन भी नहीं करने दे रहा है। कल रात मेरे साथ रेप हुआ है। बाबा पुलिस को बोलेंगे क्या? ये बोल रही है कि इसका रेप भूत ने किया है। हाँ तो जो सच है वही कहूंगी ना। बाबा ये देखो देखो ये अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? देखो बाबा, या तो आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो या तो मुझे मेरे गांव जाने दो, पर मुझे यहाँ नहीं रुकना है। बेटा धीरज रखो बेटा। देखो बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हम कुछ करते हैं। आदर्श देखो तुझे कितना लगा है। मुझे दिखाई दे रहा है बाबा, पर पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमें भी तो ये पता हो कि वहां जाके बोलना क्या है। हो बाबा, ये भूत प्रेत की बातें अगर पुलिस को बताएंगे तो हमारा मजाक बना के रखेंगे वो लोग। ठीक है, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना? मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। अगर पुलिस के पास गए तो सब लोग बोलेंगे कि मोरे खानदान की बहू की दिमागी हालत खराब है। बहुत बदनामी होगी बाबा, पहले से किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ बाबा, ये ठीक बोल रहा है। चल अंदर, चल यहाँ से। आदेश प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज, फिर से नहीं। अपनी भाभी कैसे हो? अच्छी हूँ। मैं आज ही गांव से आई हूँ। वो निशा भाभी ने बेसन के लड्डू मंगवाए थे हमारे गांव के, तो मैं दे रही हूँ। अच्छा तुम रहने दो, मैं दे दूंगी उसको। ठीक है? हाँ ठीक है। बचाओ बचाओ। निशा भाभी दिख नहीं रहे कहीं। ये आवाज कैसी? वो बाबा फिल्म देख रहे हैं ना। ठीक है, मैं निशा भाभी से मिल लेती हूँ। अब वो बीमार है, बुखार आया ना उसको, और अब आराम कर रही है। मुझे भी खाना बनाना है। अब तेरा भी कॉलेज होगा ना, अभी तू जा। हेलो आदेश, तू और बाबा अभी के अभी घर आ जाओ। हाँ अभी। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ने मेरे साथ फिर से रेप किया। फिर से रेप हुआ मेरे साथ। अब तो पुलिस को बुलाना ही होगा। वो मैं सो रही थी, उसके बाद भूत आया और उसने मेरे साथ रेप किया। आप श्योर हैं कि जब आप कमरे में सो रही थी तो रूम में पहले से कोई मौजूद नहीं था? जी सर, और दरवाजा भी अंदर से लॉक था। ये लॉक तो टूटा हुआ है। सर ये मैंने और ताई ने कल तोड़ा है, निशा की चीखें सुन के। कल भी वो कुछ इसी तरीके से पैनिक हुई थी। इस घर में आप चारों के अलावा कोई और भी रहता है? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता। अवनी ने मुझे फोन करके बुलाया था, ये तीनों यहाँ रहते हैं। सर कल रात को निशा जल्दी सो गई थी, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने अभी इसे दवा देकर सुला दिया था। दवा देकर? जी। हो सकता है ये दवा का साइड इफेक्ट हो। ये
ये सब आपको साइड इफेक्ट लग रहा है? सर बेडरूम के खिड़की दरवाजे तो पूरी तरह से ठीक है। कड़े कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सारे दरवाजे और गेट के लॉक बराबर है। वो भूत है, उसे अंदर बाहर आने जाने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? निशा जी, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तृप्ति, इनका मेडिकल करवाओ। यस सर। चलिए। कर सर, फॉरेंसिक टीम को बुलवा लो और देखो यहाँ कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट्स वगैरह कुछ मिलता है क्या। सर इनको कोई मानसिक बीमारी है क्या, या फिर पहले कोई ऐसा हादसा हुआ था? अक्सर ऐसा होता है कि किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके दिमाग में ना वही चलता रहता है। शायद निशा जी के साथ भी यही हो रहा हो। सर हमारी शादी को तो अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। और सर निशा तो अच्छे गांव से है, सीधे साधे घर से है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो गांव में तो पता चलता ही है ना। रिया, शर्ट के बटन लगा दो। पीजी में रहने की तमीज नहीं है? नमस्ते काकी। अरे जूही तो आ गई। कैसी रही तेरी ट्रिप? अच्छी रही आंटी। आंटी, मोरे हाउस में कुछ हुआ है क्या? मैंने उनके घर के बाहर पुलिस देखी। पुलिस? क्यों? पता नहीं। हाँ तो आगे से अपनी शॉपिंग खुद कर ले। ये पिंक के 500 शेयर होते हैं क्या? कौन डिसाइड करता है ये सब? सर, हमने निशा मोरे का मेडिकल करवाया। निशा मोरे के प्राइवेट पार्ट्स पे ना हमें कोई सीमेंट के ट्रेसेस मिले और ना ही कोई कॉन्डम का लूब मिला है। पर सर, उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास बहुत इंजरी है। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो निशा नाटक कर रही है या कोई उसे स्मार्टली टॉर्चर कर रहा है भूत बन के। रेप करता नहीं है, लेकिन रेप का पूरा ड्रामा करता है। आदेश और निशा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता करो, तो जरा ये भी चेक करो कि निशा का कोई एक्स बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ था क्या। हो सकता है उसके चक्कर में ही नाटक कर रही हो। और निशा का सीडीआर भी निकालो। यस सर। भाभी, अब ये सब ड्रामा है ना बंद करो, ठीक है? मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं कर रही हूँ। अब कुछ नहीं हुआ ये। भाभी, क्या हुआ था? पुलिस क्यों आई थी? तुझे कुछ दूसरा काम नहीं है? क्यों दूसरों के घरों में ताक झाक करते रहती है? जा अपना काम कर। कल चलो भाभी, कल घर में भूत आया था। सुना ना, कल भूत आया था। चलो भाभी, मेरे साथ भी रेप हुआ। निशा भाभी ने कहा उनसे भूत मिलने आया था। क्या? भूत? मैंने ही निशा और आदेश की शादी करवाई थी। गुरुजी, निशा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग यहाँ? कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। पर यहाँ क्यों? हम तीनों निशा जी के साथ 24 घंटे रहेंगे। जरा हम भी तो देखें कि आखिर वो भूत है कौन। आपके लिए कुछ लाई थी। नो, इट्स ओके। नहीं सर, सॉलिड लीड तो मिली नहीं अभी तक। करता हूँ सर। सर, हम लोग निशा के घर 3 दिन रह के आए सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है।
और निशा के साथ भी सब कुछ ठीक ही है। ये तो होना ही था। ये भूत वूत ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। हार्ड एविडेंस पे बात करते हैं। कॉल रिकॉर्ड पूछताछ में कुछ मिला? निशा के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी अजीब नहीं मिला, सिवाय एक बात के कि निशा बहुत ही पुराना फोन यूज करती है और उसकी अपने घर वालों के साथ हफ्ते में सिर्फ एक बार बात होती है। उसके अलावा कुछ भी अजीब नहीं मिला। आज की डेट में कोई इतना कम फोन यूज करे, अजीब तो है। निशा का भूतकाल क्या कहता है? सर, इस बारे में मैंने गांव वालों से बात की है और उस बंदे से भी बात की थी जिसने निशा और आदेश की शादी करवाई थी। ये निशा गरीब परिवार से थी लेकिन दिखने में काफी खूबसूरत थी, शायद इसीलिए बड़े घर में इसकी शादी हुई। मैंने बहुत सारे डोमेस्टिक केसेस देखे हैं जहाँ पति पत्नी इनडिफरेंसेस की वजह से कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन सर, निशा नाटक क्यों करेगी? आदेश उसे छोड़ सकता है। छोड़ सकता है मतलब डिवोर्स, और डिवोर्स का मतलब एलिमनी। मेडिकल क्लीन आया, फॉरेंसिक में कुछ नहीं मिला। मेरे हिसाब से निशा नाटक कर रही है और आदेश के घर वालों को बोल दो कि निशा उनको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, जरा बच के रहें। राइट सर। क्या आपके साथ भी भूत ने रेप किया? जी सर, ये सब करीब 3 महीने पहले शुरू हुआ था जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। जी तो आ गई बेटा, तेरा खाना कमरे में रखा है, खा लेना। मुझे बहुत नींद आ रही है, पता नहीं, मैं सोने जाती हूँ। ठीक है काकी, थैंक यू सो मच। तुमने किसी को बताया नहीं? सर, बताया था मात्रे अंकल को, पर उन्होंने कहा ये मेरा वहम है, भूत भूत कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पद्मा आंटी ने बोला कि बात पीजी से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पीजी की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि पीजी उनके लिए कमाई का एकमात्र जरिया है। इसलिए सर मैं अपने घर चली गई। वहाँ पर मेरी आई ने एक बाबा को बुलाया था मुझे दिखाने के लिए। तुमने बताया कि तुम्हारे साथ एक और लड़की रहती है, रिया, उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रिया का बॉयफ्रेंड? जी सर, सोहम, लेकिन वो 10 बजे निकल जाता है क्योंकि उसके हॉस्टल का कट ऑफ टाइम 11 बजे होता है। उसके बाद रिया सो जाती है, इनफैक्ट मैं भी सो जाती हूँ सर। तुमने बताया कि रात को जो कुछ होता है वो तुम्हें ठीक से याद नहीं रहता, फिर तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारे साथ रेप हुआ और भूत ने किया? सर वो बिल्कुल भूत जैसा लगता है सर। मुझे बहुत कम चीजें याद रहती है, लेकिन एक लड़की को पता चलता है सर जब उसके साथ जबरदस्ती होती है। इनका मेडिकल करवाइए। जी सर, चलो। 2 लड़कियां एक ही बात कह रही हैं कि कोई भूत उनका रेप कर रहा है। निशा का तो समझ में आता है कि वो नाटक कर रही है, जूही का क्या कनेक्शन है?
तृप्ति, जरा पता करो मामला है क्या? यस सर। सर, प्रिया को कॉल आया था, कह रही थी कि निशा छत से कूदकर जान देने जा रही है। क्या कर रही हो? गिर जाओगी, नीचे उतरो। निशा भाभी, मैंने पुलिस को फोन किया है, प्लीज आप नीचे आ जाओ प्लीज। ये पक्का ठप करने वाली है। तुम बुलाओ किसी को, बुलाओ जल्दी। पद्मा का भाभी नीचे उतरो। भाभी क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो निशा भाभी क्या कर रही है, प्लीज। क्या हुआ? क्या देखो ना निशा भाभी को। अरे क्या कर रही है? नीचे उतर जाओ अरे प्लीज प्लीज। अरे कोई तो समझो। भाभी नीचे उतरो प्लीज, गिर जाओगी आप। आदेश, अवनी, कहाँ हो तुम लोग? देखो निशा क्या कर रही है, जल्दी आ जाओ। टेरेस चेक करो। आदेश, निशा, बाबा, बाबा। जस्ट पहुंचाओ सर, आपको अपडेट करता हूं सर। जी जय हिंद सर। सर, पूरा टेरेस छान मारा, लेकिन कहीं कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये अचानक से निशा ने सुसाइड क्यों किया, आपको कोई अंदाजा है? आदेश और अवनी, आप लोग कहाँ गए हुए थे? ये आपको चोट कैसे लगी? सर, मैं ताई को हॉस्पिटल लेकर गया था। सुबह निशा ने ताई के ऊपर अटैक किया था। ये खाना रखा है, खा लेना। जब से पता चला था कि निशा ये सब नाटक कर रही है, तो हमने सोचा कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले, इसलिए उसको बांध कर रखा था। तो जब आप दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे तो उस वक्त निशा घर में अकेली थी? जी सर, आदेश ने मुझे बुलाया था। निशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो उसे अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे हम लोग, इसलिए मैं यहाँ आया था। मैंने निशा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सर मुझे तो लगता है सारी गलती सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। कैसे? सर, निशा ने मुझे कहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, फिर वो सो गई और मैं बाहर आया। जब निशा ने आत्महत्या की उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वॉशरूम गया था सर। बाहर आके देखा तो एक्चुअली मुझे निशा की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। सिर्फ मेरी वजह से मेरे बेटे का करू चढ़ गया, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं बाबा, इसमें आपकी गलती नहीं है। निशा ही नहीं चाहती थी कि उसका और आदेश का घर बसे। आपको वैसा भी याद आया कि आखिरी वक्त में निशा ने आपसे क्या कहा था? नहीं सर, कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा है सिर्फ हमसे गलती कहाँ हो रही है। अगर निशा नाटक कर रही थी और रेप का कोई इंडिकेशन नहीं था, तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? और फिर वो मरते वक्त कुछ बताने की कोशिश करना। सर, वही बात तो सबसे ज्यादा अजीब है। मतलब अगर किसी को सुसाइड करना होता है तो वो अपनी मन की बात सुसाइड नोट में लिख के जाता है। सब मेडिकल हो गया, ये रिपोर्ट। सर, रेप तो हुआ है, लूब मिला है, कॉन्डम यूज किया गया था। देखा सर, मैं झूठ नहीं बोल रही थी।
सर मुझे लगता है निशा भाभी के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। देखो जूही, निशा की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है। हमें लग रहा है कि निशा हम सबसे झूठ बोल रही थी। सर मैं निशा भाभी से बात करूं? इतनी देर हो चुकी है, निशा ने सुसाइड कर लिया है। नहीं सर, निशा ताई ऐसा नहीं कर सकती सर, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती सर। ताई, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी? हाँ सर, हम लोग रिश्तेदार हैं। सर मैंने कुछ दिन पहले ताई को कॉल किया था क्योंकि मेरा यहाँ पर एडमिशन हो गया था। ताई ने अपने पास रखने के लिए मुझे मना कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पीजी दिलवा देंगे अपने घर के पास में, और ताई ने खुद पर नजर रखने के लिए बोला था। हेलो जूही, किसी को बताना मत कि मेरे यहाँ गड़बड़ है। तू यहाँ पे मेरे बाजू वाले घर में पीजी रह सकती है, पर किसी को बताना मत कि तू मुझे जानती है। मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है ताई। सर पता नहीं निशा ताई का क्या प्रॉब्लम था, वो बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। जब भी हम लोग साथ में मिलते थे तो उनके साथ उनकी ननद होती थी, अब नहीं। सर उसके बाद मेरे साथ ये भूत वाला किस्सा होने लगा। मैंने ताई को बोला था कि मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ताई ने मुझे यहाँ रोक लिया। तू यहाँ, मैंने तेरे को मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए, तू क्यों आई जूही यहाँ पे? नहीं भाभी, अपनी काकी से बात कर रही है। तो ताई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ताई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई भूत आता है। हाँ? और वो मेरे साथ फिजिकल, आप ये देखिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। देख प्लीज थोड़ी दिन यही रुक जा, मैं खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। मैं खुद यहाँ से भाग जाऊंगी। देख मैं कह रही हूँ ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब ना बोलने की बात है। देख तू जाती हूँ। हाँ सर, आप सोचिए ना, जो लड़की इस घर से निकलने के लिए इतना कुछ कर सकते है, वो सुसाइड कभी नहीं करेगी सर। तुमने कहा कि वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, क्या हुआ क्या था? सर उनकी एक फ्रेंड थी स्वाति खरे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और शायद को ऐसा लगता था कि इन सबके पीछे उनके ससुराल वालों का हाथ है। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था। जूही, तुम्हारा रेप तो हुआ, ये कंफर्म है, कॉलम की ड्रेसेस मिले हैं, लेकिन भूत ने नहीं किया है। तुम्हारे घर में एक ही मर्द है, दिनेश माथुर। तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा या अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? सर उस टाइम पे मेरी पूरी बॉडी अकड़ जाती है, ऐसा लगता है कि मैं किसी नशे में हूँ, जैसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, वैसे मेरा थोड़ा बहुत विजन और स्मेल का सेंस बचता है सर। तो दिनेश काका मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और सर वो 10:30 बजे ही सो जाते हैं। जूही हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सर मुझे लगता है कि हमें जूही के घर पर नजर रखनी चाहिए। नहीं शिक्षा, निशा के केस में जो गलती हमने कर दी उसको दोहराएंगे नहीं। जूही अपने दिमाग पे जोर डालो, जितनी ज्यादा डिटेल्स तुम हमें बताओगी उससे तुम्हारे रेपिस्ट को पकड़ने में हमें आसानी होगी। तो जूही के डिस्क्रिप्शन पे स्केच बनवा के देखो। यस सर, चल। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये नतीजा निकाला था कि निशा नाटक कर रही है अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, पर निशा की खुदकुशी ने केस को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जूही की कंप्लेन ने तो ये साबित कर दिया था कि कोई है जो भूत बनकर इन लड़कियों के डर का फायदा उठा रहा है। तो क्या सच में निशा किसी भूत से इतना डर गई थी कि उसने अपनी जान दे दी? अब पुलिस को निशा के पूरे केस को नए सिरे से सुलझाना था। निशा सबके सामने छत से कूदकर मरी थी, पर किस कारण से और किस मजबूरी से? पुलिस के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था और जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आदेश बेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे ही जा रहा था तो सोचा तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। सर जूही ने ये स्केच बनवाया है, पर लगता नहीं इससे कुछ मदद मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं सर?
इस केस को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जूही ने बताया कि उसके साथ बहुत पहले से रेप हो रहा था। ये बात उसने निशा को बताई। उसके बाद निशा के साथ भी सेम चीजें होना शुरू हो गया। कैसे? शायद डर। सर कहते हैं ना कि इंसान के दिल में एक बार डर घर कर जाए तो वो सभी जगह वही एक्सपीरियंस करने लगता है। एग्जैक्टली। जूही के रेप और भूत की कहानी ने निशा के दिमाग में भी सेम डर ट्रिगर किया होगा। या फिर जूही की कहानी से इंस्पायर होके निशा ने यह नाटक रचा था। इस नाटक को करने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो था। फिर उसने सुसाइड क्यों किया? पता करो कि जब जब जूही का रेप हुआ तब तब उस एरिया में कौन कौन था, और जूही और निशा का घर दोबारा चेक करो। देखो कोई सिमिलरिटीज है क्या। इस रेपिस्ट के लिए कोई ना कोई ट्रैप तो बिछाना पड़ेगा। लेकिन मोरे और मात्रे परिवार को यह लगना चाहिए कि हम ये केस रैप कर रहे हैं, और एक एक कांस्टेबल सिविल में दोनों के घर पे सर्वेलेंस के लगा। मैडम, एक गंजेड़िया आदमी हमारे कॉलोनी में घूमता रहता है रात को। मेरे बेटे की नाइट शिफ्ट होती है ना, तब मैंने उसको देखा है 2-3 बार। ब्लू कलर का टी शर्ट और ट्रैक पैंट। हाँ, बहुत डरावनी सूरत है उसकी। जूही, बिल्कुल ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। तुम पुलिस के पास नहीं गई थी और ना ही तुमने हमें इस रेप के बारे में बताया था। ओके? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, तुम सोती कहाँ हो? वो पहले वाले बेड पे। मैंने कैमरा लगा दिया है, तुम बिल्कुल डरना मत। ऑल द बेस्ट। आई कीप अ वॉच ऑन यू। थैंक यू। सर आप ये सामान क्यों लेके जा रहे हो? इससे आपको क्या फायदा? कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढ रहे हैं? देखिए, हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे हमें साबित कर सके कि निशा की जितनी भी चोटें हैं वो सेल्फ इन्फेक्टेड है। ये निशा के कपाट में पाउच मिला है और उसके अंदर ये मिला है, उसको खून लगा हुआ है। और भी चीजें हैं सर, ये देखिए सर। पहले लगता है कि निशा इन्हीं सब चीजों से खुद को चोट पहुंचाती थी। हो सकता है सर। इन्हें एविडेंस बैग में डालो। सर चलो। सर, ये निशा मोरे केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। सर, मैं अनिश, सोम जैन का दोस्त। सोम ने ग्रुप चैट के ऊपर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए थे। कल मैं पेपर में पढ़ रहा था वो सुसाइड केस के बारे में, तो मुझे लगा इसकी सारी जानकारी आपको बतानी चाहिए। इस पेन ड्राइव में वो सारे फोटोज और वीडियोज हैं। प्लीज आप इसे एक बार चेक कीजिए। उठाओ इस फोन। हो सकता है इसके ये फोटोज और वीडियोस की वजह से निशान अपनी जान गए। ये कौन है? सर, पड़ोसियों ने बताया था कि उन्होंने 2-3 बार किसी गंजेड़ी नशेड़ी टाइप के आदमी को वहां देखा था और उसने भी स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। मुझे लगता है कि वही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि निशा और जूही के मामले में दो अलग कल्प्रिट्स हैं। मतलब सोहम ने निशा को ब्लैकमेल किया होगा ये फोटोज और वीडियोस दिखा के। हो सकता है कि सोहम निशा का सच जान भी गया हो, और ये जो लड़का है, ये जो मातृ के घर में घुस रहा है, हो सकता है ये जूही का रेप करता होगा। सर, जूही ने हमें बताया था कि जब उसका रेप होता है तब उसकी बॉडी अकड़ जाती है। हमें लगा कि ये डर की वजह से होता होगा, बट सर ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का जूही को रेप करने से पहले उसे ड्रग करता हो। उठाओ, दोनों को उठाओ। सर, निशा की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई है। लेकिन सर, निशा की बॉडी में पैरालाइज करने वाला ड्रग मिला है। एक्चुअल में कौन सा ड्रग है, फॉरेंसिक को पता करने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसका मतलब है शिरके की निशा छत से कूदी नहीं थी, उसको पैरालाइज करके छत से फेंका गया था। जूही भी पैरालाइज होने की शिकायत करती है ना, स्लीप पैरालाइज्ड। हाँ सर। जूही की ब्लड रिपोर्ट चेक करो, देखो उसके ब्लड में सेम एलिमेंट्स हैं क्या। ठीक है, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, केशव और सोहम को ले आए हैं। सर, मैंने कुछ नहीं किया। बाकी सब बाद में बता। सबसे पहले ये बता, तेरी गर्लफ्रेंड है? जी सर। कितना पढ़ा लिखा आदमी है तू, और औरतों के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाता है, शर्म नहीं आती? हाँ सर, मैंने वीडियो लिया था, लेकिन मैंने कभी उसे ब्लैकमेल नहीं किया, ना ही मैंने उसका रेप किया है सर।
और सर वैसे भी 11 बजे मुझे हॉस्टल पहुंचना होता था, बिकॉज 11 बजे के बाद मुझे एंट्री नहीं मिलती थी, और इसीलिए मैं रिया के यहाँ से शार्प 10 बजे निकल जाता था। और वैसे भी सर 10 बजे के बाद रिया को नींद आने लगती थी। अच्छा, मतलब गर्लफ्रेंड से फ्रस्ट्रेटेड थे तो जूही का रेप कर दिया? नहीं सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जूही। फ्रेंकली स्पीकिंग वो गांव की लड़की है सर। इलाज कराओ इसका, ताकि गांव की, शहर की हर लड़की इसको बहन लगे। सर मेरी बात सुनिए। सर मैंने कुछ नशा चाहिए, नशा। मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। जिस जगह तू आया है ना, यह नशा उतारता है। निशा मोरे और जूही को जानता था ना? कौन निशा कौन मोरे मुझे नहीं पता। मुझे नशा तो मैं मर जाऊंगा। नशा चाहिए मुझे, मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम सब वो मेरा बेटा है केशव साहब। पहले हम अंधेरी रहते थे, फिर इसके नशे की वजह से सब बर्बाद हो गया। फिर वो बेचकर हमें यहाँ सस्ते घर में रहना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी ये नहीं सुधरा। इसलिए इसे तंग आकर इसके बाप ने इसे घर से निकाल दिया। लेकिन क्या करूं साहब, एक माँ हूं ना, अपने पति से छुप छुप कर इसके लिए मैं रात को खाना रखती थी, आके खाना खा के जाता था। इसलिए ये हमारे घर के आसपास दिखाई देता था साहब। निशा की मौत से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अब इससे पूछिए कि निशा के घर में या आपके घर में इसने कुछ ऐसा वैसा दिखा था क्या? पूछिए। केशव सुनना, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो, इनको बोलो नशा नाही तू सगळं खरं खरं सांग, तर मग मी तुला हवं ते देईन। सगळं खरं सांगताना सांगता पक्का। ठीक है केशव, ये फोटो देखो, ये निशा है और ये जूही है। इन दोनों के घर के आसपास कभी तुमने कुछ अजीब देखा? माहित नहीं मला, मैंने जानता इनको, मैं घर पे जाता ही नहीं था। घर में कुछ अजीब सा था। घर में जाके ना मेरे बदन थोड़ा सा जकड़ जाता था। मुझे पसंद नहीं था वो। मैं सिर्फ खाना खाने जाता था और फिर वापस आ जाता था। आई पता नहीं इनको, सांगना है ना। मैं उस घर में जाते नहीं था, उधर में बहुत नींद आ जाता था। ये लोग क्या बात? रिया 10 बजे सो जाती थी, जूही को स्लीप पैरालिसिस होता था, उसकी बॉडी जकड़ जाती थी। निशा की बॉडी भी हमें जकड़ी हुई मिली। हाँ साहब, सच बात है। 10 साढ़े 10 बजे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, हम सब सो जाते थे। इसका मतलब है कि दिनेश जूही का रेप करने के लिए सबके खाने में नींद की दवाई मिलाता था। नहीं साहब, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रेडिएशन थेरेपी के बाद तो वो कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ लड़कियों को देखते रहते थे। सर, आदेश ने आज सुबह बैंक से 5 लाख रुपए निकाले। कट है, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर, क्या हुआ साहब? हाँ साहेब, मी आदेशकडून पैसे घेतले। परसों उसकी बीवी मरी है, अगले दिन तुमने 5 लाख रुपए मांग लिए, उसने दे भी दिए। सच सच बता, निशा ने मरते वक्त आदेश का नाम लिया था क्या? नहीं साहब, मरते समय निशा कुछ बताना चाहती थी। मैंने वो सुनने की कोशिश की, लेकिन ठीक से सुन नहीं पाया और बाद में वो मर गई। सर, हमारे बेटे ने हमें पूरी तरह से बर्बाद करके रखा था। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है पैसा कमाने का। मैंने आदेश को बोल दिया कि मरते वक्त निशा ने तुम्हारा नाम लिया था। आप लोग हमारे अच्छे पड़ोसी हो, इसलिए मैंने पुलिस को कुछ बताया नहीं। हाँ, लेकिन अब बता सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या चाहिए आपको? 5 लाख। ऑफिसर, जूही का रेप कौन करता था ये मुझे नहीं पता। फास्ट।
थोड़ा होश में होती है तो और मजा आता है। उठ। यस सर। और पूरा कमरा भी अच्छा चेक करना। शिरके, मच्छर मारने की मशीन का यूज करके कोई रेप कर ले, शिरके टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई आगे? ये तेरी कंपनी का ना? और दिनेश की फैमिली को तू फ्री में बांटता था क्योंकि उसमें स्लीप पैरालिसिस की दवाई मिलाता था। ताकि सब लोग सो जाए और तू जाके जूही का रेप कर सके। और निशा को भी तू नहीं मारा, उसकी बॉडी में भी सेम केमिकल मिले हैं। हम जानते हैं तेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, यू नो यू डिड दिस। निशा को मेरा सच पता चल गया था। और आपको क्या लगता है, जब वो ये भूत का नाटक कर रही थी तब मुझे पता नहीं था? मुझे सब मालूम था। मैंने निशा को नहीं मारा है। मैं तो उस टाइम अपनी ताई के साथ डॉक्टर के वहां था। सर ये देखिए, ये सच कह रहा है। जब निशा अपने टेरेस पर सुबह 12:15 बजे थी, तब आदेश अपने घर के पास का रोड क्रॉस कर रहा था। घर से 2 मिनट दूर था, पर दूर था। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। निशा को किसने मारा? जी अरे अरे आप ऐसे, ये आप क्या कर रहे हैं? निशा के कातिल को अरेस्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपके भाई ने स्वाति का रेप किया था। निशा के पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। स्वाति ने मरने से ठीक पहले निशा को कॉल किया था। निशा, तेरी शादी में आदेश ने मेरा रेप किया था। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम स्वाति? खरा बोलती है निशा। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। मला नहीं जगायचं आता। मेरी परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैं अब खुद को खत्म कर रही हूँ। नहीं स्वाति, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। स्वाति तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। आप लोग कहना क्या चाहते हो? और उससे साबित क्या होगा? तुम्हारे गांव के पुलिस स्टेशन में से स्वाति की ओरिजिनल पीएम रिपोर्ट निकलवाई हमने, जो तुमने पैसे देके दबा दी थी। स्वाति प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी ऑफिस की पुरानी मेड और रिसेप्शनिस्ट दोनों ने हमें बताया कि किस तरह उनको आदेश ने मॉलेस्ट किया था और तुमने अपने पैसों के पावर से उनको चुप करा दिया। और सबूत चाहिए? पूरी लिस्ट निकालूं? हाँ सर, मेरा बेटा है सेक्स एडिक्ट। उसने इस स्वाति का रेप किया था खुद की हल्दी के दिन पर। जीजू, मैं आपकी हल्दी लेके आई हूँ। सब निकल गए क्या हॉल के लिए? हाँ, तुम लेट हो गई हो। मैं भी बस थोड़ी देर में ही निकल रहा हूँ, तुम मेरे साथ ही चलना। ये लो, तुम तब तक जूस पियो, मैं अभी आया। ठीक है। कितनी भोली है रे तू। मुझे गांव की भोली भाली सीधी साधी लड़कियां ना बहुत पसंद आती है। एक अलग ही अट्रैक्शन होता है तुम लोगों में। जीजू क्या कर रहे हैं? सुहागरात की प्रैक्टिस। नहीं तो बदनामी तेरी ही होगी। और स्वाति ने ये बात निशा को बता दी। हो सर, इसलिए मुझे निशा को मारना पड़ा, क्योंकि उसे सच पता था। निशा, बाबा, निशा क्या हो रहा है तुम्हें? ये रस्सी खोलो। रस्सी? दर्द हो रहा है हाथ। रुको। निशा, निशा, तुम ठीक तो हो? देखो, मुझे अपना पिता समझो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? आदेश ने कुछ किया है क्या? हाँ बाबा, आदेश ने मेरी दोस्त स्वाति और जूही के साथ रेप किया। बेचारी स्वाति ने तो सुसाइड कर लिया। आपका बेटा मॉस्किटो रेपेलेंट में ड्रग्स डाल के भांत्रे को देता है। बाबा, मैंने खुद देखा है। और जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने अपनी बहन को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा, और ये भी कहा कि वो मेरे भाई को मरवा देगा अगर मैंने अपना मुंह खोला तो। हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। तुम्हें वो ड्रग्स पता है ना? क्योंकि हमें सबूत लगेगा। बाबा ये देखो, ये वो ड्रग है और ये इंजेक्शन। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम
हम लोग अभी पुलिस के पास जाएंगे। हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। मैंने आदेश को मना किया था, कहा था सुधर जा, पर वो नहीं माना। तो मैंने निशा को इंजेक्शन दिया और टेरेस पे लेके गया और मैंने निशा को पैरापेट पे बिठाया। मुझे मालूम था निशा वहां पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगी और वो अपने आप गिर गई। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा ही है, पर वो मेरा इकलौता बेटा है। तुम्हारे जैसे माँ बाप की शय की वजह से ऐसे घिनौने क्राइम करने वाले गुनहगारों को सजा देर से मिलती है और वो कैंसर बन के समाज में पनपते रहते हैं। गेहूं जलाएगा। भूत प्रेत का डर लगभग हम सभी को होता है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो हमें ज्यादा डराता है। पर हमें कभी भी अपने डर को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भले ही आपको अपने बच्चे से कितना ही प्यार हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने बच्चे को दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने दें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।